एक तरफ भगवान श्री कृष्ण का चक्र सुदर्शन जल को सुखा रहा है और दूसरी तरफ अगस्त्य ऋषि जल का पान कर रहे हैं। त्रेता युग की घटना है। किशोरी जी बोली राम जी से, मेरे मन में होता है कि ऐसा कोई महात्मा है जिनको खूब अपनी इच्छा से बना करके भर पेट भोजन कराएं। ऐसे कोई महात्मा ही नहीं मिलता। कोई एक पूरी खा के बस कर देते, कोई दो खा करके, कोई तीन, कोई चार, कोई पांच। मेरे मन के हिसाब से कोई महात्मा लोग भोजन नहीं करते। राम जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, ऐसे बाबा से मुलाकात करवाऊंगा कि जीवन भर याद रखोगी, समझी। अगस्त्य ऋषि को निमंत्रण दे दिया। अगस्त्य ऋषि आए, जानकी जी पुनिया बेल रही हैं, अगस्त्य ऋषि भोजन पा रहे हैं। 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। जानकी जी का हाथ दुख गया, बाहों में सूजन हो गया, थक गई। रिद्धियां सिद्धियां को बुला लें, रिद्धियां सिद्धियां पुड़िया बेल रही हैं, अगस्त्य ऋषि पा रहे हैं। 1 हफ्ते निकल गए, 15 दिन निकल गए, 1 महीने निकल गए, बाबा भोजन नहीं कर रहे। जानकी जी बोले, बाबा ये बाबा है कि क्या है, रुकने का नाम नहीं लेते। बाबा का पेट है कि इंडिया का गेट है। राम जी से बोले, प्रभु कुछ करो। राम जी बोले, भोजन कराओ, बहुत बोल रही थी, अब कराओ इनको भोजन। जानकी जी हाथ जोड़े, प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं। राम जी गए और बोले, देखो बात ऐसी कि जब आधा पेट भोजन हो जाए ना तो बीच में जल पी लेना चाहिए, जल पान कर लेना चाहिए। अगस्त्य ऋषि बोले, अभी आधा नहीं हुआ, आधा हुआ तो हम जल पान करें, हम लोग रात करें, अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। अच्छा एक काम करो, लाओ जल पिला दो। राम जी ने कहा कि भोजन इतना दिन किए हैं तो जल कितने दिन पिएंगे। देखो अभी हिसाब किताब आपका हम पूरा नहीं कर पाएंगे। द्वापर में जब इंद्र बरसात करेगा उसी समय आप जल पान कर लेना। इंद्र वर्षा कर रहा है, अगस्त्य से जल का पान कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। इंद्र आकर के देखा तो ब्रजमंडल में धूल हो रही है, समझ गए ये कोई साधारण ग्वाला नहीं है, ये कोई साधारण नंद का छोरा नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो जगत के मालिक है। इंद्र चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु हमको ब्रह्मा नहीं बनना, हमको इंद्र नहीं बनना है, हमको कुबेर की संपत्ति नहीं चाहिए, हमको पीएम सीएम डीएम नहीं बनना है, हमको तो ब्रजमंडल का पशु पक्षी बना दो, हमें तो वृंदावन में लता पता बना दो, हमें तो ब्रज की धूली बना दो। मनुष्य जो बनाना तो वृंदावन में बनाना। मानस हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल नाम निवारण। जो पशु हो बस मेरो चलो नित नंद के धेनु मजावन। जो भगवो तो बसेरो करो, मिले काल निकोल करम भगरान। वही देखो जो धरो कर छत्र पुरंदरदार। पक्षी बनो तो कदम के डाल पर बनो, पत्थर बनो तो गोवर्धन में जाकर के मन। बोलो राधे राधे। बोल गोवर्धन महाराज की। मोर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में। हे ठाकुर
बंदर जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में, कूद कूद डालन के जोर को दिखाऊंगो। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में। भिक्षुक भी बनाना तो वृंदावन में बनाना। इधर उधर टाटा में और बंगाल में, उड़ीसा में क्या मांगना है तो वृंदावन जाकर के और ब्रजवासियों के घर से टूक मांगो। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन। दुकानदार भी बनाओ तो वृंदावन में बनाओ। राधे राधे। सेठ भी बनाओ तो वृंदावन में बनाओ। भिक्षुक जो बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन में। मांग मांग टूक हरि भक्तन सुखाऊंगो। रंग जी को करो तीत करो कालिंदी के को। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। आठों याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। अभी एकादशी जो बीती है, अभी जो एकादशी, तो वृंदावन की परिक्रमा चल रही थी। वृंदावन से फोन आया हमारे पास में, इतनी भीड़ है कि पैर रखने का जगह नहीं है परिक्रमा में। अभी जो परिक्रमा निकला है, बोलो राधे राधे। एक बार द्वारिका, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। त्रिवेणी किसको कहते हैं? बोलो राधे राधे। तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। प्रयागराज, इलाहाबाद, द्वारका तो जानते ही आप लोग। एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारका, तीन बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे। चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। लेकिन होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। धूल भी बनाना, पेड़ पौधे भी बनाना, लता पता भी बनाना, जल भी बनाना, मछली भी बनाना, कुछ भी बनाना तो वृंदावन में बनाना। बोलो राधे राधे। गोपिनी के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बने दास दासे है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार। गोपिन के द्वार पर ही हरिद्वार है। गोपिन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बने दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बोलो राधे राधे। स्वर्ग और वैकुंठ में कौन जाएगा जिसको वृंदावन में वास मिला। इंद्र ने कहा, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। बोल गोवर्धन महाराज की।
न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा करो गिर जगलेश्वर को ध्यान, करो गिर जगलेश्वर को ध्यान। दान घाटी विदधि को दान, दान घाटी विदधि को दान। करो करो परिक्रम की तैयारी है गोवर्धन महाराज। प्रकट होए के दर्शन दीनो, प्रकट होए के श्री नटराज की न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। संत जन बड़े रहे तबो, यहाँ पर तो संतों को खोजना पड़ता है। वृंदावन में जिधर नजर डालो उधर संत ही संत नजर आएंगे। राधे राधे। संत जन बड़े रहे तबो, संत जन निरंग के ज्ञान भरे नित घोर, निरंग कर ज्ञान शिखर के ऊपर नाथ मोर, शिखर के ऊपर नाथ मोर। कर रहे हैं प्रति रखवाली है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु 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 गोवर्धन महाराज। छटा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। बोल गोवर्धन महाराज की।
गोवर्धन महाराज छटा देती लोभ से न्यारी है गोवर्धन महाराज गोवर्धन महाराज बोल गोवर्धन महाराज की विशुद्ध सत्वं तद्धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। बड़ी सुंदर स्तुति गाई देवराज इंद्र ने। आप देवकी नंदन है ना, आप वसुदेव नंदन हैं, आप यशोदा कुमार हैं। वैसे तो प्रभु आप जगत के माता पिता हैं, लीला की आप किसी को माता पिता बना लेते हो। क्षंतु प्रभो धर्मसि क्षंतु प्रभो धारसि मोहचेतसो मय्यं पुनर्भुन्मति शमी सती। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे क्षमा कर दो, पर आपको लगे कि दंड देना चाहिए, कोई सजा देनी चाहिए, तो आप मुझे सजा भी दे सकते हो। जो आप सजा देना चाहो वो सजा भी दे सकते हो। बार बार भगवान की स्तुति करके सीधे इंद्रलोक चला गया। न दानम न तपो न ज्ञान न शौचम न व्रतानि च प्रियते अमल्या भक्त्या हरिणन विडम्बनम। हाँ, भगवान को पाना है तो प्रेम सर्वोत्तम साधन है। भगवान से प्रेम करो, भगवान से शीघ्र मिल जाए। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, कृष्ण बलराम गाय चराते चराते बहुत दूर चले गए। तब उनको भूख लगी। भगवान को क्या भूख लगना, वो तो कृपा करना चाहते थे ब्राह्मण पत्नियों पर। ग्वाल बाल आए, ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन किया। ब्राह्मण पत्नियां थाल में 56 प्रकार का व्यंजन सजा करके, भोग प्रसाद सजा करके अपने हाथों से कन्हैया को खिलाया। और जब लौट करके आई, ब्राह्मण देवताओं ने कहा, अरे देवी आप लोग कितनी महान हो। क्यों? कि हम लोग यज्ञ करते करते थक गए, भजन करते करते थक गए, कन्हैया की एक झलक नहीं देख पाए, और आप लोग भगवान को भोजन करा करके अपने हाथों से आ रही हैं। बोलो राधे राधे। भगवान तो आज भी हैं, और आज भी बेचारे पुरुष लोग, पुरुष वर्ग हवन करते करते, यज्ञ करते करते थक जाते हैं, और हमारी माताएं बहनें ठाकुर जी को अपने हाथों से भोजन करा करके जाती हैं। बोलो राधे राधे। कथा में आती है
ठाकुर जी को भोजन करा के भोग लगा के प्रणाम करके अपने हाथों से रुक्मिणी जी का कन्यादान दे करके ठाकुर जी की शादी करा करके जाती हैं, तो वास्तव में तो आप सब लोग कितने भाग्यशाली हैं। आज नंद बाबा एकादशी व्रत किए। बारह बजे रात्रि में उठ गए स्नान करने के लिए। उनको लगा कि 4 बज गए, भोर हो गया। 12 बजे रात को जलाशय में प्रवेश किए तो वरुण देवता के दूत नंद बाबा को पकड़ करके वरुण लोक लेकर के चले गए। कन्हैया को पता चला, यमुना जी में प्रवेश किए कन्हैया। बोले यमुना मैया की जय। गोविंद यमुना जी में प्रवेश किए, वरुण लोक पहुंच गए। वरुण देवता को देखा और वरुण देवता ने कन्हैया को देखा, हाथ जोड़ लिया, प्रभु हमारे दरवाजे पर आप पधारे हैं, हमारा घर पावन हो गया, आपके चरण जो हमारे यहाँ पड़े हैं। आप हमारे यहाँ पधारे हो केशव। कन्हैया ने कहा हमारे पिताजी को बांधे हो और बात कर रहे हो? ओह आपके पिताजी हैं। वरुण देवता का पसीना छूटने लगा, प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, अज्ञानता में अजानता में अजानता हमारे सेवकों से गलती हो गई, भूल हो गई। प्रभु गोविंद अपने पिताजी को वरुण देवता से छुड़ा करके लेकर के आए। अब जिस कथा के बारे में, लीला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं भगवान सुखदेव, वो है रास लीला। रास पंचाध्यायी। संत पूर्णिमा की रात्रि है, कल कल नादनी पावन यमुना का किनारा। रात्रि में खिलने वाले पुष्प खिल रहे हैं। चौरासी कोष के ब्रजमंडल में गोपियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और मेरे गोविंद ने कल कल नादनी पावन यमुना के तट पर संत पूर्णिमा की रात्रि को बंसी को अपने अधरों पर रख करके मुरली को बजाया है। कृष्ण गृहीत मानसा आनंदरण्य न्यवलक्षितोद्यमा सदत्र कांतो चवलोलकुंडला। गोपियों ने मुरली को सुना और दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय धो रही थी, बर्तन पटक दिया, दौड़ पड़ी। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, पालने में सुला दिया, दौड़ पड़ी। एक गोपी लीपापोती कर रही थी,
इतने में बज गई बंसी। जो होठों पे लगानी चाहिए उसको आंखों में लगाने लगी, जो आंखों पे लगानी चाहिए उसको होठों पे लगाने लगी। बोलो राधे राधे। एक गोपी अपने ससुर को भोजन करा रही थी, इतने में बज गई बंसी। ससुर जी बोले थोड़ा साग लाना, और इतने में बंसी सुन ली, पागल हो गई, गऊ को साग दे दी। गऊ को साग, ससुर को भूसा। ऐसी मति बौराई, मुरलिया हरि की मधुबन धूम मचाई। बाजे पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। गोपियों ने मुरली को सुना, बंसी को सुना और दौड़ पड़ी वृंदावन। कन्हैया ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियं करवाणि रजस्यानामयं कश्चित् द्रोतागमनकारणम्। स्वागतम सुस्वागतम हे महाभागाओं,
स्वागत करते हैं। ब्रूतागमन कारणम, आप लोगों के आने का कारण क्या है, क्यों आई हैं? गोपियों ने कहा, पहले तो बंसी बजाते हो और बंसी बजा करके हमको बुलाते हो और पूछ रहे क्यों आई हैं? कन्या ने कहा लौट जाओ, आपके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, सास ससुर पति सब ढूंढ रहे होंगे। गोपियों ने कहा संत्यज्य सर्व विषयान् स्तवपादमूलम् मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं निशंसं संत्यज्य सर्व विषयान् स्तवपादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहम् तेजस्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मोक्षम्। एक कन्हैया, हम सब प्रकार के विषयों को छोड़ करके आए हैं। आपने नारी धर्म के बारे में बहुत उपदेश किया है, बहुत बातें बताई है कि नारी का धर्म क्या है। नारी धर्म पतिदेव दूजा, आपने नारियों के धर्म के बारे में बताया है, पर कन्हैया ये नारी धर्म उनको चाहिए जिनको स्वर्ग में जाना है, जिनको वैकुंठ में जाना है। हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए गोविंद, हमें तो बस आपके चरण कमल चाहिए। आपके चरणों को पाने के लिए हमको नरक में भी जाना पड़े, वो हमारे लिए नरक नहीं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा वैकुंठ है। कन्हैया ने कहा ठीक है, चलो हम रास करेंगे। मेरे गोविंद गोपियों के संग में रास किया। धोई धोई गोपी बीच बीच माधो, रास का प्रसंग चल ही रहा था। गोपियों को आया अभिमान, हम ज्यादा सुंदर हैं, इसलिए कन्हैया हमारे संग रास कर रहे हैं। कन्हैया गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए। थोड़ी दूर चले ही होंगे, राधा रानी बोले जी मोको कहाँ ले जा रहे हो? मोको मुँह पे तो चलो ना जाए। कन्हैया बोले हमारे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही किशोरी जी राधा रानी गोविंद के कंधे पर बैठने के लिए गई, वैसे ही कन्हैया किशोरी जी को भी छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। अब तो गोपियां रो रही हैं, कहाँ हो केशव, कहाँ हो कन्हैया? गोपियां रोने लगी। प्रेम की 4 अवस्थाएं होती हैं। प्रेम की पहली अवस्था है अपने प्रियतम की याद में रोना, ये प्रेम की पहली अवस्था है। प्रेम की दूसरी अवस्था है प्रियतम की याद में तड़फना। प्रेम की एक और अवस्था, तीसरी अवस्था है प्रियतम की याद में पता ही न चले कि हम जड़ से बात कर रहे हैं कि चेतन से बात कर रहे हैं, हम किससे बातें कर रहे हैं। राम जी जानकी जी को ढूंढते हुए जा रहे थे। तीसरी अवस्था है प्रियतम की याद में पता ही न चले कि हम जड़ से बात करेंगे चेतन से। प्रेम की चौथी अवस्था है हम जिसकी याद कर रहे हैं, एक समय वो आता है ऐसा लगता है कि हम वही हैं। बोलो राधे राधे। गोपियां गोविंद की याद में पहले हैं रोना प्रारंभ किया, फिर उनके भीतर तड़पन बढ़ी, फिर पता ही नहीं चल रहा है कि हम जड़ से बात करेंगे चेतन से। उसके बाद प्रेम की चौथी अवस्था उनको लगा हम ही कृष्ण हैं। एक गोपी बोली मैं कृष्ण हूं, मैंने गिरिराज को धारण कर लिया है, आ जाओ ब्रजवासियों मेरी शरण में। थोड़ी देर के बाद आया ओहो मैं तो गोपी हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं।
गोपियां रोते 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 राधा रानी के पास में पहुंची। राधा जी बोले, जो हाल तुम्हारे साथ हुआ वही हाल हमारे साथ हुआ। पुनः पुनः पूर्णिमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना। गोविंद मिलन की कामना को लेकर के सब गोपियां राधा रानी के संग में यमुना के किनारे पहुंची हैं। वहां पर एक बहुत प्यारा गीत गाया है, भागवत का प्रसिद्ध गीत है, गोपी गीत, गोपियों ने गाया है। जयति वेदिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वत्री। गोपियां रुदन कर रही हैं, स्वर में रो रही हैं और सुर में गा रही हैं। रुरुदः सुस्वराराजन, गोपियां रो भी रही हैं तो स्वर में रो रही हैं, चिल्ला नहीं रही हैं, कौवे जैसे नहीं रो रही हैं, सुर में रो रही हैं, विरह में रो रही हैं, भाव से रो रही हैं। दैत्य दृश्यता गोपियां जब रुदन करने लगी, रोने लगी, उन गोपियों के मध्य में कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही कन्हैया प्रकट हुए, गोपियां टेढ़ी नजरों से गोविंद की ओर देखने लगी। कन्हैया ने कहा, ऐसे मेरी और आप लोग क्या देख रही हैं? गोपियों ने कहा, आप हमको छोड़ करके चले गए थे, आप तो बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो, आपको जरा भी दया नहीं है। एक महापुरुष वो होते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं, और जो लोग आत्मा में रमण करते हैं उनको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रहता। चाहे उनसे प्रेम करो तो भी बढ़िया है, और नहीं करो तो भी बढ़िया है, वो तो मतलब ही नहीं रखते। आत्माराम होते हैं। एक आत्मकाम महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण हो गई, उनको कुछ चाहिए तो है नहीं, चाहे उनसे प्रेम करो चाहे मत करो, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। एक वो महापुरुष होते हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करना तो दूर की बात, प्रेम करने वाले को और तकलीफ देते हैं और तड़पाते हैं। गोपियां बोली, आप यही महापुरुष हो। हम आपके चरणों में आई, आपसे प्रेम की, और हमसे प्रेम करने की बात तो दूर, आपने हमको और तकलीफ दिया और तड़पाया। गोविंद बोले, देवियों एक बात बोलूं, लोग ज्ञान की बड़ी चर्चा करते हैं, वैराग्य की बड़ी चर्चा करते हैं, भक्ति की बड़ी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने जो त्याग किया है, आप लोग के अंदर जो ज्ञान है, जो भक्ति है, वैराग्य है, ये तो किसी के भीतर नहीं है। और देवताओं के समान लंबी उम्र पा करके भी मैं आप लोगों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। देवियों, अब हम आप लोगों के संग में महारास करेंगे। जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण बन गए। रास में दो गोपी, बीच बीच माधव, दो गोपियों के बीच में एक कन्हैया, ये रास। और महारास में जितनी गोपियां थी उतने स्वयं कृष्ण बन गए। बोलो राधे राधे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे कान्हा रास रचो है,
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है गंगा नाचे जमुना नाचे नाचे सरजू संग मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन तेरी रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कहाँ रास रचो है भगवान रास कर ही रहे थे, भोले बाबा से नहीं रहा गया। भगवान शंकर पार्वती से बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली उस रास में केवल महिलाएं जाती हैं, स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते। भोलेनाथ ने कहा हमको छुपा लो, हम वेश चेंज कर लेते हैं, हम भी साड़ी पहन लेंगे, क्या बात है, रास का दर्शन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके बजनारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना की हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। भोले बाबा पहुंच गए, भीतर जाने लगे, कन्हैया ने रोक दिया, नो परमिशन, गेट आउट। भोलेनाथ ने कहा हम जाएंगे भीतर। हाँ, कन्हैया बोले भीतर जाना है तो पहले प्रेम सरोवर में डुबकी लगाओ। जैसे ही भगवान शंकर प्रेम सरोवर में डुबकी लगाए, सोई नथुनिया वाले गोपी बन गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव की ही झांकी है जहां शंकर भगवान गोपी बनकर के बने हैं। रास जब समाप्त हुआ, पार्वती जी बोली चलिए घर। भोले बाबा बोले हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। पार्वती जी कहती हम लेके जाएंगे। भोले बाबा कहते हमको जाना ही नहीं, हम तो यहीं रहेंगे। भोले बाबा वहीं रह गए। ब्रजवासियों ने भोले बाबा को वहीं मंदिर बनवा दिया। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान शंकर। बोले गोपेश्वर महादेव की। इधर नारद जी आ गए कंस के पास से। कंस से बोले कृष्ण बलराम को कम मारोगे, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। परसों कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूं। और सीधे कन्हैया के पास में आ गए। बोले प्रभु दुष्ट कंस को कम मारोगे, और मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, कंस मर जाए हम ये देखना चाहते हैं। कन्हैया बोले वहां क्या बोल के आए हो? वहां उसको मेरा इशारा कर दिया, मुझे उसका इशारा कर दिया, और डेट दोनों को परसों की दे दी है। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, चाहे बिजली के पास हम जाएं, चाहे हमारे पास में बिजली आए, करंट को हम छुएं, चाहे हमको करंट छुए, जलना तो उन्हीं को है। उसी प्रकार चाहे नारद जी के पास में कंस के पास में आप जाओ, चाहे आपके पास में कंस आए, मरना तो दुष्ट कंस को ही है ना प्रभु। हाँ, इधर कंस अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा गच्छन् तत्र
सुतौआन कदुंदुभि आसाते तबिहानेना रथेरान माजिरम। आपको नंद जी के ब्रज में जाना है, कृष्ण बलराम को लेकर के आना है, उनको धोखे से मार देंगे, बात खत्म। अक्रूर जी ने कहा राजन, ये जो मनुष्य है मनोरथ बड़े बड़े करता है। कृष्ण बलराम को आप मारोगे कि वे लोग आपको मारेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। बोलो राधे राधे। कंस ने कहा जाते हो कि नहीं? ठीक है राजन, जाता हूं। बड़े बड़े मनोरथ करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः किं वातागर्हते दत्यं यद्रक्षाम्यद्केशवम्। मैंने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जो इन नेत्रों से कृष्ण बलराम को देखेंगे। कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी रास्ते में मिल गए, सब बातें बता दी। यशोदा जी के पास गए, यशोदा जी के हाथ से जल का पात्र नीचे गिर पड़ा। तूने कैसे सोच लिया कि मैं कृष्ण बलराम को मथुरा जाने दूंगी? गोविंद ने कहा मैया, दुनिया के बालक जब मथुरा मेला देखने जाते हैं तो हमारा भी मन तो होता है। मैया हाथ तो कर दी, पर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। नंद बाबा ने कहा देवी मन में विचार मत करियो, हम साथ में लेके जाएंगे, साथ में लेके चले आएंगे। नंद बाबा और कन्हैया के मित्र बैठ करके चले गए। अक्रूर जी ने कहा कन्हैया अब चलना चाहिए। रात्रि के 12 बजे कन्हैया ने देखा, गोविंद ने देखा मैया यशोदा बिस्तर पर नहीं है। मैया 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 करके चिल्लाए। यशोदा जी बाहर बरामदे में खम्भे से सिर लगा कर रो रही है। मैया तू काहे को रोवे? लाला कल तो मथुरा चलो जावेगो, मैं कैसे रहूंगी? जब तू गाय चराने जाता है एक एक पल एक एक युग के समान दिखता है हमारा। मैया परसों आ गई, समय परसों आ जाऊंगी मैया, तो मन में विचार मत करियो। पर मैया को क्या पता था, परसों की कह गए बरसों तक नहीं आए। सवेरा हुआ, गोविंद रथ में बैठ करके चलने को तैयार हुए। ब्रजमंडल की ओर देखा, पूरा ब्रजमंडल रो रहा है। पशु पक्षी सब रो रहे हैं। गायों के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकल रहे हैं। रात में ब्रजवासियों के घर भोजन नहीं बना। गोविंद रथ पर बैठ करके चले। गोपियों के मुख से सुंदर वाक्य निकले। अहो विधाता स्तवन क्वचिद्या संयोज महत्या प्रणयेन देहिनाम्। अरे विधाता, तूने दुनिया वालों को खिलौना समझ रखा है। पहले तुम जीव का संयोग करते हो, मिलने से पहले उसका वियोग कर देते हो। ये आदत तुम्हारी क्यों है? तूने संसार वालों को खिलौना समझ रखा है। गोविंद रथ पर बैठे, थोड़ी दूर रथ पहुंचाई होगा, मैया यशोदा की मूर्छा टूटी। कन्हैया कहाँ है? बोले रथ में बैठ करके वो तो मथुरा चले गए। बूढ़ी मैया रथ के पीछे पीछे दौड़ रही। अरे सुनो तो सही, एक क्षण के लिए रथ को रोको। कृष्ण बलराम ने देखा बूढ़ी मैया रथ के पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही है। रथ से कूद पड़े कन्हैया, मैया यशोदा को अंकों में भर लिया। मैया मैया मैया। कन्हैया रो रहे हैं, बलराम जी भी रो रहे हैं, मैया यशोदा भी रो रही है। रोते रोते कन्हैया मैया यशोदा के सिर को भिगो दिया। मैया
मैया तू काहे को रोवे? मैया ने कहा लाला, मुझे तो आज पता चला है कि तू मेरा पुत्र नहीं है। मुझे तो आज पता चला है कि तू देवकी का बेटा है। मेरा क्या अधिकार जो मैं तुम्हें रोकने का प्रयास करूं? सिर्फ एक निवेदन कर सकती है ये ग्वालिनी, मैंने तुझे मटकी फोड़ने की वजह से उखल में बांध दिया। हो सके तो इस बात को भूल जाना। मैंने तुझे मिट्टी खाने की वजह से तेरा कान पकड़ा गोविंद, हो सके तो इस बात को याद मत रखना, भूल जाना गोविंद। कन्हैया बोले भैया, तूने जो मुझे बांधा ये भूलने जैसा नहीं है। परमात्मा को, ब्रह्म को कोई बांध सकता है, ये तो केवल मैया यशोदा के प्रेम के बंधन में मैं बंधा हूं। मैया मैं परसों आ जाऊंगा। मैया हाँ तो कहती, फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। कन्हैया रथ पर बैठ गए, रथ चलने को तैयार हुआ। अब क्रूर जी भी बैठे हैं, गोपियां आगे रथ के आगे लेट गई। कन्हैया अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर रथ को चढ़ा करके ले जाओ, हम मर जाएंगे फिर जाना, हमारे प्राण रहते आप हमको छोड़ करके मथुरा नहीं जा सकते। छोड़ वृंदा कुंज जमुना श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा कुंज जमुना बोले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। बूढ़ी मैया रथ की ओर देख रही है। जहां तक रथ दिखाई दिया, बूढ़ी मैया रथ को देखती रही, टकटकी लगा करके। रथ से जो धूल उड़ रही थी उस धूल को मैया यशोदा देख रही है। रथ में ध्वजा दिखाई दे रहा था, जहां तक दिखाई दिया मैया यशोदा टकटकी लगा करके देख रही है। आज हमारे शरीर से हमारा प्राण निकल करके जा रहा है। छोड़ कुंज यमुना श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। तेरी अखियां में जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी, तेरी अखियां
ज्ञान जादू भरे बिहारी जो मैं कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तूने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मैं तो तेरे ही द्वार खड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी तेरी। एवं ब्रुवाणा गिरा तुरावृषम् ऋषे ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसर्ग मानसा विसृज्य लज्जा द्रुदः स्वसुस्वरम् गोविंद दामोदर माधवेति। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेम लगाया, नेम लगाया। मेरी अखियां हैं तुमसे लड़ी, बिहारी जो मैं कब से खड़ी। मैया को क्या पता था कि परसों की कह करके और कन्हैया बरसों तक नहीं आएंगे। रथ में बैठ करके गोविंद चले, यमुना जी में स्नान किया, मथुरा पहुंचे हैं। कंस का एक धोबी था, मेरे प्रभु धोबी का कल्याण कर दिया। एक दर्जी गोविंद का बड़ा प्यारा भक्त था, मेरे प्रभु ने दर्जी को दर्शन दिया और कंस की एक दासी थी त्रिवक्रा, 3 जगह से टेढ़ी थी। मेरे प्रभु त्रिवक्रा पर कृपा किए, उसको सुंदर रूप दे दिया। सुदामा नामक माली कन्हैया को माला पहनाया। गोविंद और आगे बढ़े, जहां पर शिव जी की धनुष रखी थी, धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष के 2 टुकड़े हो गए। कंस को पता चला, कंस भयभीत हो गया। इतनी जोर से आवाज हुई कि गिरते गिरते बचा। मेरे प्रभु ग्वालिया के हाथी को मार करके उसके दांत को अपने हाथ में लेकर के पहुंच गए सीधे कंस के पास में। मुष्चाणु का कल्याण कर दिया, कंस के पास पहुंच गए। लेकिन मेरे गोविंद एक हैं, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, सब लोग गोविंद को देख रहे हैं। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। गोविंद और कंस में युद्ध हुआ। कन्हैया ने ऐसा चाटा मारा कि कंस का गोविंदाय नमो नमो हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। अब कन्हैया पढ़ने जा रहे हैं। गुरुकुल पढ़न गए दुरारी, अल्पकाल विद्यास पाई। गुरुकुल पढ़ने गए संदीपनी गुरु के यहाँ, तो जैन में मेरे प्रभु गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के सभी पुत्रों को वापस किए।
आज पढ़ करके आए हैं। महल के अटेलिकाओं पर बैठे हुए थे कन्हैया। देवकी स्वर्ण की थाली में माखन और रोटी रख करके जैसे ही कन्हैया को दिया, गोविंद ने जैसे ही माखन रोटी को देखा, मैया यशोदा की याद आ गई। कन्हैया रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हिलकियों से रोने लगे। मैया देवकी तो एकदम से डर गई। वसुदेव जी से जाकर के बोली। वसुदेव जी ने कहा मुझे भी नहीं पता क्यों रोता है। उद्धव तुम पूछो ना, कन्हैया क्यों रोता है, क्या तकलीफ है? वृषणेनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य वृतः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। उद्धव मुझे मैया यशोदा की याद आ रही है, मुझे वृंदावन की याद आ रही है। बूढ़ी मैया जब मैं कभी उदास हो जाता तो मुझे लोरी गा गा करके सुलाती। जरा सी भूख लगती तुरंत माखन रोटी दे देती। जरा सा मुझे कुछ हो जाता दुनिया भर के वैद्यों को बुलाती। जरा सा मुझे कुछ होता मेरी भैया दुनिया भर के ज्योतिषियों को बुलाती। जब मैं आ रहा था उद्धव, रथ पर बैठ करके आ रहा था, बूढ़ी भैया पीछे पीछे रथ के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते, कभी गिर जाती कभी खड़ी होती। मैंने कहा था मैं परसों आऊंगा। उद्धव मुझे परसों नहीं जाना था तो मैंने परसों का नाम क्यों लिया? यह मथुरा सोने की है, यहाँ मुझे कोई कमी नहीं उद्धव। लेकिन जब वृंदावन की याद आती है, जब मैया यशोदा की याद आती है, ऐसा लगता है कि हमारे प्राण निकल जाएंगे। ब्रज मोहि बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता पर जब ही सूरत आवत वासुक की, जियो मगन माहि दूधो ब्रज मोहि बिसरत नाही। उद्धव मैया को जाकर के समझाना कि मैया मेरी याद न करे। मुझे लगता है कि मेरी मैया मुझे याद कर रही है, इसलिए मुझे मैया की याद आ रही है। रोवे मत मैया, जाकर के कह देना मैया तू रोया मत कर। जब तू रोती है मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। रोवे मत मैया तेरो लाला दुख पावे, रोवे मत मैया, रोवे मत मैया। तेरो लाला दुख पावे, रोवे मत मैया, रोवे मत मैया। छात्र कह देना भैया
मुझे भूल जाए। जाकर के गोपियों को समझाना, खास करके राधा जी को समझाना, राधा जी से कहना कि मेरी याद न करो। उद्धव ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। उद्धव रथ में बैठ करके गए, काली कमरिया ओढ़ करके आए। मैया यशोदा के पास में पहुंचे। मैया ने कहा उद्धव ये वही आंगन है जिस आंगन में मैं कन्हैया को पकड़ करके नचाता था। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। आज ये आंगन सुनक पड़ा है। एक बार कन्हैया को मैंने बेजल की रोटी में माखन धर के दिया, ऊपर से उड़ता हुआ कौवा आया, माखन रोटी लेकर के चला गया। कन्हैया मचल गए, मैं वही माखन रोटी लूंगा, भले ही मुझे कौवा से युद्ध क्यों न करना पड़े। भूरी भरे सोहत श्याम जो तैसी बनी सिर चूनर चोटी। काग के भाग कहा कहे, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। रात भर यशोदा जी से और उद्धव जी से वार्तालाप हुआ। उद्धव जी गोपियों के पास पहुंचे। हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठी हैं। सभी गोपियां अपने अपने स्वप्न की चर्चा कर रही हैं। राधा जी आप स्वप्न की चर्चा नहीं करते हैं, क्या बात है? राधा रानी बोली जिस दिन से हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए, उस दिन से हमको नींद ही नहीं आती। जब नींद नहीं आती तो स्वप्न नहीं आता, स्वप्न नहीं आता तो हम बताएं कैसे? स्वप्ने पश्यन्ति या कान्ता धन्यस्ता सखियोसिता। अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा विभ्रमे। इतने में भौरा उड़ता हुआ आया। गोपियों ने भौरे से बहुत कुछ कह दिया। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी ने कहा जिस कन्हैया के बारे में आप लोग रोती हो वो कृष्ण ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है, सब जगह है। उसके हाथ नहीं होते, उसके पैर नहीं होते, उसका मुख नहीं होता, वो निर्गुण है, निराकार है। योग करो, ब्रह्म का चिंतन करो, योग के माध्यम से मन को एकाग्र करो। उस एकाग्र मन से ब्रह्म का चिंतन करके ब्रह्म में मन को लगाना है। गोपियों ने कहा उद्धव मन ना भय दस बीस। उद्धव मन एक है, मन 10-20 नहीं होता कि हम तुम्हारे ब्रह्म के लिए ले आए। मन एक ही होता, उस एक मन को चुरा करके कन्हैया लेकर के चले गए। दूसरा मन तुम्हारे ब्रह्म के लिए हम लाए कहां से? तुम कहते उसका हाथ नहीं होता, छींके से माखन उतारा कैसे? पैर नहीं होता, गाय चराने गया कैसे? मुख नहीं होता तो माखन खाया कैसे? जो मुख नाही हतो कहो कि न माखन खायो। तुम कहते हो कि मथुरा चले गए, वो देखो यमुना के किनारे गाय चरा रहे हैं। उद्धव जी ने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहे।
गोपियों ने कहा वो देखो कदम के डाल पर बंसी बजा रहे हैं। उद्धव ने कहा मुझे नहीं दिखाई देता कुछ भी। गोपियों ने कहा पहले प्रेम का चश्मा लगाओ, फिर कन्हैया कण कण में नजर आएंगे। उद्धव ने समझ गए संयोग में वियोग का होना और वियोग में संयोग का होना ये प्रेम का विचित्र अनुभव है। गोपियों ने कहा मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, कहते कहते रोने लगी। गोपियों के नेत्रों से अश्रुओं के पनारे निकले, अश्रुओं के पनारे। एक सरोवर के रूप में परिणित हो गया। वो सरोवर एक भाव की नदी बन गई। वो भाव की नदी एक प्रेम का सागर बन गया। उस प्रेम के सागर में उद्धव जैसे मनीषी ने ऐसा गोता लगाया, 6 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे। बोल के आए थे कि 2 घंटे में हम वापस आ जाएंगे। 6 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़े रहे। जब उनको होश आया, उद्धव को अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया और एक ही बात बोली। उद्धव जी ने कहा मेरे जीवन की एक ही आशा है, आशा हो चरणवेण विषामहं श्याम वृंदावने इव विगुल्मन्तो सधीनां यादुस्थितं सुजन्मार्पदं चरित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं शुद्धिभिर्निर्गया। मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है, एक ही इच्छा है कि यदि मानव का तन मिले, मानव का जन्म मिले तो मुझे वृंदावन में मिले। बोलो राधे राधे। अपने आप को राधा रानी के चरणों में पाया और एक ही बात कही, राधे तेरे चरणों की गधूल जो मिल जाए। कहता हूँ उद्धव ने कहा देवियों कल का सवेरा बाद में होगा, कन्हैया को हम पहले लेकर के आ जाएंगे। उद्धव जी राधा कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया ने कहा उद्धव अपने नेत्रों को बंद करो। उद्धव जी ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया, गोविंद के बगल में राधा रानी प्रकट हो गई। बोले राधा रानी सरकार की। कन्हैया ने कहा राधा जी के बिना हम नहीं और हमारे बिना राधा जी नहीं। राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे नाम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो जरासंध ने मथुरा को घेर लिया। 17 बार 23-23 अक्षौहिणी सेना लेकर के गोविंद ने उनको हरा दिया। एक काल इमन नामक राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा प्रभु ने उसको मुक्ति दिलाई। पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को पाट कर बिठा करके
और जरासंध 11,000 ब्राह्मणों को पाट में उठा करके सेना लेकर के आया। प्रभु ने सोचा कि इस बार मैंने इसको हरा दिया तो ब्राह्मणों का मंत्र झूठा हो जाएगा, तो ब्राह्मणों के मंत्रों की रक्षा करने के लिए भगवान मैदान छोड़ करके भाग गए। नाम पड़ गया रणछोड़। भगवान ने कहा माखन चोर लोग कहते ही हैं, चित चोर लोग कहते हैं, एक और नाम पड़ जाए रणछोड़ और उसमें क्या बिगड़ जाता है। भगवान रणछोड़ बन गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। जरासंध ने और आग लगा दी। समुद्र के किनारे आए देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने वहां पे रातों ही रात में द्वारका का निर्माण कर दिया। अब मथुरा में सब एकदम से सो रहे थे और जब उनकी नींद खुली तो अपने आप को द्वारिका पाए, पर किसी को पता नहीं द्वार कहाँ है इसका। नए नए मकान में घुसे थे, किसी को पता ही नहीं था, सोते सोते आ गए थे यहाँ पे। एक बोला द्वार कहाँ है इसका, दूसरा बोला हमें भी नहीं मालूम, अरे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, द्वार का, द्वार का, द्वार का नाम पड़ गया। द्वार कहाँ नाम ही पड़ गया द्वारिका। द्वारका के राजा बन गए गोविंद रहवत नामक राजा। उनकी बेटी रेवती से बलराम जी की शादी हो गई। अब कन्हैया की शादी होनी चाहिए कि नहीं? तो कन्हैया से कहें कि जल्दी से आओ और शादी हो जाए। छुपा कहाँ हो, आजा छलिया, ओ मुरली वाले आजा, तेरी याद सता, मेरा ये भरोसा कहीं टूट कुर्सी। राजा श्री भीष्मको नामा विदर्भाधिपति महान, तस्य पंचाभवन पुत्रा करने का ब्राह्मणा। भीष्म का राजा कुंदनपुर के अधिपति हैं, 5 पुत्र हैं, कोई बेटी नहीं है। भीष्मक राजा ने बड़ा तप किया, सरोवर से कमल के पुष्प पर एक कन्या मिली। लक्ष्मी जी वही तो हैं जो कमल के पुष्प पर रहती हैं, वही तो महारानी रुक्मणी है। बोले रुक्मणी मैया की। और रुक्मणी जी का मन कन्हैया के चरणों में लगा रहता है और भाई सोचता है तो रुक्मणी जी की शादी सुष्पाल से कर दें। रुक्मणी जी अपने भाभी से बोली, भाभी जी ने कहा कन्हैया को सच्चे दिल से चाहा है तो वो जरूर मिलेंगे, क्योंकि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेह सोते ही मिले न कछु संदेह। महारानी रुक्मिणी सुंदर पत्र लिख रही हैं। श्रुत्वा गुणान् सुंदर श्रीमतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरितोंग तापम। पंडित जी को पत्र लिख करके रुक्मिणी जी ने दे दिया। पंडित जी पत्र को ले जाकर कन्हैया को दिया। कन्हैया पत्र पढ़ करके और रख ली जेब में। पंडित जी बोले अब हम जा रहे हैं, जब आना हो तो आ जाना। कन्हैया बोले पंडित जी हम भी साथ में ही चलते हैं। बोले राधे राधे। बलराम जी ने पूछा कन्हैया बेटा कहाँ जा रहे हो तू? बोले वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। ओहो लाला बड़े है गए है, लाला की शादी होनी चाहिए। बलराम जी सेना लगा दिए। अब महारानी रुक्मिणी शादी से पहले देवी पूजन करने जा रही है। सखियां उनके संग में हैं। महारानी रुक्मिणी पूजन करने जा रही हैं, बड़े भाव से प्रेम से पूजन कर रही हैं। नमस्ते त्वां देवी भिक्षं स्वसंतान
सदां शिवा भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदन्मोदकात्। हे माता कात्यायनी, दो सखियां इधर है, दो सखियां इधर है। धीरे धीरे रुक्मिणी जी देवी मंदिर में आ रही हैं। बोले रुक्मिणी मैया की। हाँ यहीं आएंगे आप लोग, चिंता मत कीजिए, घबराइए नहीं, आ रहे हैं रुक्मिणी जी। जय जय गिरिवरराज किशोरी। बोले रुक्मिणी मैया की। नहीं ताप आदि मध्य अवसाना, नहीं ताप नहीं ताप आदि मध्य अवसाना। अमित प्रभाव वेद नहीं महारानी रुक्मिणी पूजन कर रही थी और कन्हैया रेडी है ले जाने के लिए, रथ लेकर के आ रहे हैं धीरे 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 आ करके। और कन्हैया कहाँ लेके जा रहे? रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ लिया और लेकर के भाग गए। ले गए ले
तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतिं ते भृंगं स्मरामि। पहले रुक्मणी जी। बोले रुक्मणी रमण भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो धूमधाम से शादी हुआ, सब नाचेंगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ
अब सभी लोग बैठ जाए। अब जो भी माताएं बहनें इधर इधर बैठ जाओ। फैन चालू कर दो।